वेलकम डाइहार्स। कल तक हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक एंड एडवांस आइडेंटिटीज। आज हम की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। लेकिन उसके पहले हमें थोड़े और डिटेल में जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की तो वैल्यू पता लगी होगी ट्रिग्नोमेट्री की। अब थोड़े अदर स्पेसिफिक एंगल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी तो एनडी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको बाय हार्ट याद कर लीजिए, आपको बहुत इजीली आपके मार्क्स गेन होंगे और आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। जैसे कि साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। अगर साइन 15 ये है, अगर साइन 15 ये है तो आप बता सकते हो ये किसके और इक्वल होगा। ये कॉस 75 के भी इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये दो आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 15 और 75 आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा सेकेंड है वो है cos 15। cos 15 होता है √3 + 1/2 √2। तो अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन 75 के। देन आता है हमारे tan 15 डिग्री, जो कि होता है 2 - √3। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा cot 75 के। देन आता है cot 15 डिग्री। अब ये किसके इक्वल होगा, जो कि होता है 2 + √3, और ये होगा इक्वल किसके, बिल्कुल सही, tan 75 के। तो आपने देखा कि हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हमको पता है, और हमको सिर्फ एक लाइन पता है। हमको टोटल 8 एंगल्स याद हो गए यहाँ पे, हमको टोटल 8। कितना इजीली हम याद कर रहे हैं। और इवन आप अगर आपको सिर्फ ये दो भी याद है, साइन 15 और कॉस 15, आप इन दो को डिवाइड करोगे आपको tan 15 आ जाएगा। तो होप यू एंजॉइंग द क्लास, राइट। क्योंकि मैथ्स में सिर्फ याद करना या समझने से अच्छा है कि इंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है मैथ्स का। इसके साथ साथ हम आगे और बढ़ते हैं। हमारा आता है साइन 18 डिग्री, जो कि होता है √5 - 1/4। अब ये किसकी इक्वल होगा, कॉस 72 डिग्री के। देन आता है देन आता है कॉस 36 डिग्री। अब ये किसकी इक्वल होगा, ये होगा √5 + 1/4, जो कि होगा हमारे साइन 54 डिग्री के इक्वल। देन आता है कॉस 18 डिग्री, जो कि होता है हमारा 10 + 2√5 / 4। और ये किसकी इक्वल होगा, हमारे साइन 72 डिग्री के। देन आता है साइन 36 डिग्री, जो कि इक्वल होता है 10 - 2√5 / 4। और ये किसके इक्वल होगा, कॉस 54 डिग्री के। फिर आते हैं हमारे साइन 22.5 डिग्री, जो कि इक्वल होगा हमारे 2 - √2/2। देन कॉस 22.5 डिग्री, जो कि होगा 2 + √2/2। देन टेन 22.5 डिग्री, जो कि होगा √2 - 1। एंड लास्टली कॉट 22.5 डिग्री, जो कि इक्वल होगा √2 + 1। तो आपको ये जितने एंगल्स है जो अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स है, ये सब स्पेसिफिक एंगल्स है। इनकी वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में। इनकी वैल्यू सीधा पूछ लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 2.5। और इसका आप बोलो कि निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसलिए पूछते हैं। जैसे आप टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। 10⁻²tan θ/1 - tan² थीटा। और यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू डाल दोगे 22.5 एंड यू विल गेट द आंसर। दिस आंसर यू गेट। बट इतना क्यों टाइम कंज्यूम करना है हमको, अगर सिर्फ याद हो जाएगा 22.5 हमको देख लेंगे, 22.5 है तो √2 - 1 है, डायरेक्ट आया साइड एंड रूट देखा और आंसर लगाया, बस 1 सेकंड भी लगेगा नहीं, टाइम लगेगा नहीं। और यू कैन इजिली गेन मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। सो आपको होप ये समझ आया होगा। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल।
लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आपको पता होगा ये सब बातें। ऐसे ज्योमेट्री का पार्ट है, आपको वापस से पढ़ाऊंगा जब ज्योमेट्री आएगी, कि एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, बिकॉज क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सब कुछ यूजफुल होगा। ठीक है, तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझ लो, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अगर ऐसा पॉइंट, आप जानते हो पहले मीडियन और अल्टीट्यूड में अंतर क्या है? मीडियन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज अल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले आपको ये पता होना चाहिए सब टर्म्स है क्या क्या, क्या मतलब क्या है। देखिए, मीडियन होता है हमारे, जो कि वर्टेक्स से लेके, एक वर्टेक्स लेके अपोजिट साइड को, बीच पार्ट, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट डिवाइड करे। जो एक वर्टेक्स से लेके अपोजिट, जैसे ये अपोजिट साइड है, इसके जो मिड पॉइंट होगा, इसकी जो मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लो ये होगा, इसको जो डिवाइड करे इसको कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। मतलब मीडियन एक वर्टेक्स से शुरू होता है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो कहते हैं मीडियन। अगर इक्वल पार्ट में करता है तो मतलब ये इनका इक्वल एरिया भी होगा। अब इक्वल एरिया कैसे होगा? आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला, अगर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब एक चीज देखिए, जो हाइट है तो दोनों सेम ही होगी, इस ट्रायंगल की हो या इस ट्रायंगल की, हाइट तो सेम ही रहेगी। अगर हाइट होगी, अगर इसकी बात करते हैं ये हाइट होगी इसकी, और इस ट्रायंगल की बात करते हैं ये हाइट होगी। अब आता है दूसरा बेस, तो बेस तो इन दोनों का इक्वल है। तो मतलब हम एक बात समझे यहाँ से, कि मीडियन सिर्फ और सिर्फ बेस को इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं करता, बल्कि एरिया को डिवाइड करता है। तो यहाँ से पॉइंट लिख लो कि डिवाइड बेस एंड एरिया इन टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। अब अगला आता है एल्टीट्यूड। अब व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड? व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड होता है कि जैसे एक ट्राइंगल है, उसकी वर्टेक्स से, उस एक किसी भी एक वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर खींचा जाता है, मतलब एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में सीधा परपेंडिकुलर खींचा जाता है, उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, एक साइड से, एक पॉइंट से, जैसे यहाँ से अगर मैं इस वर्टेक्स से खींचूंगा तो यहाँ आ जाएगा एल्टीट्यूड। आप सोच रहे होगे, आप ये बात में सोच रहे होगे, क्या एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है क्या? एल्टीट्यूड क्या हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। आप एक चीज देखो, इसका जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे आएगा, इस वर्टेक्स का एल्टीट्यूड इस यहाँ पे आएगा। यू विल फाइंड कि एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है। हम नाउ यू गेट कि एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। राइट। थर्ड आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अब बोलोगे एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अंतर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है कि अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इतनी से हम बात करते थे वर्टेक्स से, क्या कहते हैं, हम जब भी कोई पॉइंट लेते थे, हम कहीं से लाइन शुरू करते थे, हम करते थे शुरू करते थे वर्टेक्स से। राइट, देखो इसमें आपने वर्टेक्स से शुरू किया, इसमें भी आपने वर्टेक्स से शुरू किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम क्या करते हैं, हम साइड का बस हम क्या होता है बाइसेक्टर निकालते हैं जो कि परपेंडिकुलर हो। हम साइड, ये साइड, जैसे ये साइड है, ये साइड है, या ये साइड है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जैसे ये जो चीज है, ये ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे इस साइड का बात करें तो जैसे मान लीजिए ये होगा, जरूरी नहीं कि ये वर्टेक्स से टच करे करे, जैसे ये लाइन है यहाँ से जाएगी, क्या बता, राइट, ये वर्टेक्स से पास नहीं करेगी, क्या होता, वर्टेक्स से पास कर ले। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे ये लिख लीजिए कि दिस साइड इज perpendicular bisected, perpendicular bisected in equilateral triangle, in equilateral triangle, in equilateral triangle, medians, altitudes, in equilateral triangle, medians
अल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सेम आर सेम, वो एक ही होती है, या कोइंसाइड बोल सकते हो, कोइंसाइड करती है, एक पे एक ही चलती है। जैसे कि मैं इक्वल ट्रायंगल मान लीजिए, ये है मेरा, ये तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये मेरी मीडियन है जो अपोजिट साइड, ये में परपेंडिकुलर होगा और ये में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब अगर मैं अच्छे से दिखाऊं आपको, इन इक्वल ट्रायंगल, ये हमारा इक्वल ट्रायंगल है, राइट। ये और ये तीनों साइड इक्वल्स है। यहाँ से यही मेरा मीडियन होगा, यही मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे डायग्राम सही नहीं बन रहा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इन इक्वल ट्रायंगल सारे के सारे मीडियन, सारे के सारे एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक चीज होती है। अब आते हैं आगे। आपने एक चीज देखी कि आपके पास समझ आ गई मीडियन क्या होता है। मीडियन वो होता है जो वर्टेक्स लेके अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उसका एरिया भी इक्वल डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जो मैं वर्टेक्स से लेके दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर खींचे, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये सिर्फ साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देता है, राइट। अब बात आती है इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़े तो हम क्या कहा जाता है। अगर मैं जैसे पहला केस ले लीजिए, मीडियंस, ठीक है। अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया, राइट, कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई नहीं, ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल ले लो। जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया, राइट, एंड मैं इसका मीडियस लिखिए, ठीक है। अगर मैंने इसका मीडियस से ये खींचा, ये खींचा और ये खींचा, आप एक चीज देखोगे, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, राइट, ये एक पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट को क्या क्या कहा जाता है? मीडियन के इंटरसेक्शन से पॉइंट जो बने, इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियन की जब इंटरसेक्शन करे तो कौन सा उस पॉइंट को कहा जाता है? उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड, केंद्र ऑफ, त्रिभुज का केंद्र की बात करें, त्रिभुज का केंद्र, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल नोन एज इस बाय वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक बात याद रखना, ये बहुत अच्छी सी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो रेशियो में डिवाइड करता है ना, ये जो सेंट्रॉइड होता है, वो टू रेशियो में करता है। ऊपर वाली जो है साइड वो टू है, नीचे वाली वन है। ये रेशियो है 2:1। अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ऐसे मैं सबको आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट्स वाली बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ये सेंट्रॉइड और ये सब की बात करूंगा मैं ज्योमेट्री में। बट फिर भी अभी एक ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप इस कोऑर्डिनेट्स निकालने से, मान लीजिए ये मेरा x1, y1 है, ये मेरा x2, y2 है, ये मेरा x3, y3 है। सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं जी से। किससे? जी से। तो अगर मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मैं जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हो गया हमारा मीडियंस। उसके बाद आता है हमारा, अगर मीडियन से इंटरसेक्शन को मिला के बनता है हमारा सेंट्रॉइड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स के मिलान से क्या बनेगा, यानी गेसेस। तो आप गेस करना है कमेंट बॉक्स में, फिर बताना कि किसका गेस सही हुआ। एल्टीट्यूड का आप पहले बताते हैं एल्टीट्यूड होता है कैसे। हमारा एक ट्राइंगल है, ये ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल फॉलो नहीं होगा, तो आप जानते हो कि ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल में इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इक्विट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अगर एल्टीट्यूड को हम मिलाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड खींचते हैं, ये रहा, ठीक है, जैसे ये खींचते हैं, ये रहा, और एक ये खींचते हैं, यहाँ से पास होगा, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, इसको क्या कहेंगे? इस पॉइंट को क्या कहेंगे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं हम सी ओ से, इससे ओ से, ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, यहाँ पे एल्टीट्यूड्स करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। अब एक बात आपसे पूछता हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्थो सेंटर सिर्फ वर्टेक्स पे लाई करे, ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे लाई करे, ऐसा भी हो सकता है? कोई ऐसा कोई ट्राइंगल हो, ऐसा कोई कंडीशन हो, ऐसा कोई केस हो इसमें ऑर्थो सेंटर, मैं पूछ रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर ऐसा कब होगा, या होगा या नहीं होगा ये भी बताइए। ऑर्थो सेंटर
लाइज ऑन वर्टेक्स। ऐसा कोई पॉसिबल है कि वर्टेक्स पे लाई करे? बिल्कुल पॉसिबल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये हमारा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड की बात की थी हमने, वर्टेक्स लेके अपोजिट साइड पे जाए उस एल्टीट्यूड एक ही हमारा एल्टीट्यूड है। दूसरा ये देखो, ये वर्टेक्स से लेके इस साइड पे जा रहा है, ये रहा। तीसरा एल्टीट्यूड ये रहा, ठीक है, वर्टेक्स से लेके इस पे जा रहा है, साइड पे जा रहा है। आप देखो तीनों एल्टीट्यूड कहाँ मीट करे? पहला एल्टीट्यूड ये है, दूसरा एल्टीट्यूड ये है, तीसरा एल्टीट्यूड ये है। कहाँ मीट करे? इस पॉइंट, कॉमन पॉइंट को बोलते हैं यहाँ का ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑन वर्टेक्स। ऑन वर्टेक्स हम क्या करते हैं लाई? हमारा ऑर्थो सेंटर है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। एक बात और जान लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मीडियन हो गई, अगर ये मीडियन हो गई, तो ये भी, ये और ये आपस में तीनों इक्वल होती है। ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह काम आएगा। इवन अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एग्जाम्स में बहुत आता है इस रिजल्ट पे क्वेश्चन, कि ये तीनों साइड्स, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, ये तीनों के तीनों, अगर ये एल्टीट्यूड है, ये हमारी मीडियन है, ये हमारा एल्टीट्यूड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये हो गया तो ये तीनों इक्वल होती है। और एक और बात कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा ऑर्थो सेंटर है लाई ऑन वर्टेक्स। अब तीसरी बात करते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। व्हाट वी कॉल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मीट करे, ट्रायंगल दिखाया था आपको, इसी हमारा, ठीक है, ये हमारा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ये इसका है, ये इसका है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि बट्टे से पास हो ना हो, ठीक है। अब अगर यहाँ जो एक कॉमन पॉइंट में जहाँ मिलेंगे, राइट, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहते हैं सरकम सेंटर। व्हाट वी कॉल इट? सरकम सेंटर। पॉइंट जो कि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उसको कहते हैं कि हम सरकम सेंटर। व्हाट वी कॉल इट? सरकम सेंटर। इसको डिनोट करते हैं सी से। आप एक चीज देखोगे, इसका नाम भी पढ़ रहा है सरकम सेंटर, मतलब ऐसा सेंटर जो सर्कल ने एनक्लोज किया हुआ है। तो अगर हम जब इसका एक, इसको सर्कल से एनक्लोज कर देंगे हम, अगर इसको हम सर्कल से एनक्लोज कर दे, तो ये इसका सेंटर भी होता है। सर्कल का सेंटर भी यही होता है, राइट, और इसको कहते हैं हम सर्कम सेंटर। इसी वजह से अब ये यूजली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, एग्जाम से क्वेश्चन आता है एनडीए में खासकर, और इवन जेई के एग्जाम्स में आएगा, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या इवन एसएससी तक में आता है क्वेश्चन, कि आपको कुछ दे देंगे, कोई पॉइंट दे देंगे, कोई रिलेशन दे देंगे, कुछ दे देंगे, सर्कम सेंटर दे देंगे, और सेंटर दे देंगे, सेंट्रॉइड दे देंगे, और कुछ और पूछ लेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। सो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, राइट, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो जो सेंट्रॉइड, हमारा जो सेंट्रॉइड है जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये हो गया 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब अगर सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सर्कम सेंटर दिया हुआ, ऑर्थो सेंटर आपसे पूछा जाता है, तो आप इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको, क्योंकि यहाँ तक कि एसएससी तक में और जेई मेंस में भी हेल्प करता है आपके बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल आपके पास, इसमें सीधे सीधे आप क्या करना, रिजल्ट याद करते हैं ना, जो भी रिजल्ट लेंगे, बिकॉज क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जाते हैं, जब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई डेरिवेशन ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मुला का आपको याद है, सीधा आप आंसर निकालोगे, सीधा आप आंसर पे टिक करोगे। अगर हमारे बटे से ए बी सी, तो हमारे ये एंगल से
एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो इसका अपोजिट साइड को बोलेंगे सी, इसके अपोजिट बोलेंगे ए, इसके अपोजिट बोलेंगे बी। सबसे पहले आता है, और जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, राइट, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है साइन रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर लोगे साइन रूल से। सिमिलैरिटी जब पढ़ोगे तो सिमिलैरिटी में आप साइन रूल से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लोगे। तो साइन रूल में कुछ नहीं है। साइन रूल कहता है कि हमारा जो साइड है और उसके अपोजिट का जो एंगल है वो आपस में रेशियो में इक्वल होंगे, मतलब ए बाय साइन ए इज टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसको हम एक रेशियो के इक्वल मानते हैं, जिसको हम कहते हैं के, क्योंकि जब हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हम निकाल सकते हैं। आपको जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको अच्छा समझ आएगा कि अभी सिर्फ रिजल्ट याद करते रहो, फॉर्मूले याद कर लीजिए सारे, जिससे क्वेश्चंस करोगे तो आप कर पाओ। दूसरा आता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कॉस ए होता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस का ए स्क्र बाई टू बी सी, सेकेंड आता है कॉस बी। कॉस बी होता है ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस का बी स्क्र अपॉन टू ए सी। देन आता है कॉस सी। कॉस सी होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस का सी स्क्र डिवाइड बाई टू ए बी, राइट। देन आपको आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड से लेके, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बहुत फॉर्मूले पढ़ेंगे ट्राइंगल के, जैसे कि आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल ट्राइंगल में रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर लिखे तो मैं यहाँ पे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो उसमें होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इक्वल ट्राइंगल हुआ तो उसमें होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। वरना तो बस आपने हीरोस फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोस फॉर्मूला से आप निकाल दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन अभी हम साइड से और एंगल से निकालेंगे, साइड और एंगल से निकालेंगे अगर हम एरिया निकालना है तो अब कुछ नहीं करना, इजी सा है। हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी। ऐसे देख लीजिए इसमें करते कैसे हम। फिगर से आप ऐसे फॉर्मूला याद करोगे तो आपको याद नहीं में भी ना रहे, फिगर से आप करोगे तो आसानी से कर लोगे। सी है ये, बी है ये, ए है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एंगल पकड़ना है, ये पकड़ लीजिए ए। आपको हाफ बी इंटू सी और साइन ए, हाफ बी इंटू सी साइन ए, तो आपको एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एंगल सी पकड़ोगे तो ए इंटू बी हाफ ए बी और एंगल साइन सी, राइट। तो आप ऐसे निकाल ली। आपको मैंने अगला एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताता हूँ अगला। ये सब इंपॉर्टेंट ही है, सारे सारे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके। सीधा आपको दे देंगे एंगल सी इतना है, ए और बी की लेंथ इतनी है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो आप देखते उड़ाओगे क्वेश्चंस को। अगर आपको बता रखा, भी मैंने बताया था हीरोस फॉर्मूला से अगर एरिया निकालोगे यूजिंग हीरोस फॉर्मूला, तो ट्रायंगल एरिया होता है यूजिंग हीरोस फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। इसको बोलते हैं हीरोस फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला। आप जानते हो यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, व्हाट टू कॉल सेमी पेरीमीटर। आप जानते हो कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? अगर मैं पूछूं ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो सम ऑफ ऑल साइड होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हमारी बात हो रही है सेमी पेरीमीटर की। यहाँ हमारी बात हो रही है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका हाफ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। याद मैं अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ कि साइड के साइड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से याद कर लेना बाय हार्ट। आपको इजीली आपको देखोगे क्वेश्चन आपको दिखेंगे एंड के एग्जाम में। जैसे कॉट ए बाई टू, ये होता है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिमिलरली कॉट बी बाई टू, ये होता है हमारा एस, एस माइनस बी
एस माइनस ए एस माइनस सी। सिमिलरली कॉट होता है सी बाई टू। ये होता है हमारा एस एस माइनस सी डिवाइड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी। अगला रिजल्ट है इन रेडियस, व्हाट वी कॉल इन रेडियस। इन रेडियस होता है, अगर मैं बात करूँ इन रेडियस की बात की जाए, इन रेडियस होता है कि जो ट्राइंगल होता है, राइट, अगर उसके अंदर हम एक सर्कल बना देंगे, उसके अंदर हम छोटा सर्कल बना देंगे, तो ये फिर यहाँ से लेकर जो इसकी दूरी होती है इसको बोलते हैं इन रेडियस, व्हाट वी कॉल इन रेडियस। सर्कल जो इन सर्कल की जो बोले रेडियस ऑफ इन सर्कल, व्हाट वी कॉल रेडियस ऑफ इन सर्कल। ये सब के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सीधा इवन एसएससी तक में पूछते, सीधा डायरेक्ट पूछते हैं, इवन कभी तो एनडीए में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो याद रखना ये बातें। तो इन रेडियस जो आर होता है, आर जो होता है इक्वल्स होता है डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस। डेल्टा क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। देन आता है हमारा सर्कम रेडियस, कॉल्ड एज सर्कम रेडियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जब मैं आपसे करवाऊंगा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करवाऊंगा, तब देखोगे आप कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको सर्कल सर्कल की बात बताई थी, सर्कम सर्कल कैसे बना था हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब जोड़ना था तो हमारा क्या बना था, सर्कम सर्कल। उसी का अगर हम जैसे सर्कम सर्कल हमारा था, कैसे बना था, ये जैसे हमारा ट्राइंगल है, उसके बाहर एक सर्कल होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कम, हमने बोला सर्कम सेंटर हुआ, सर्कम सेंटर जिसका सेंटर है, सर्कम सेंटर हुआ था, इसी को सर्कम बोलते हैं, सर्कम, नॉट वी कॉल इट सर्कम सर्कल। एंड सर्कम सर्कल जो ये होती साइड, ये साइड्स होती है, ये क्या होती है, सर्कम रेडियस, व्हाट वी कॉल इट सर्कम रेडियस। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आर इज इक्वल टू होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा, 4 डेल्टा, ये हो गया सर्कम रेडियस। आप एक बात जानते हो यहाँ पे कि ये सर्कल है, अभी सेंटर है, तो सेंटर से अगर सबकी दूरी तो बराबर ही होगी ना, ये सब रेडियस ही है, तो ये तीनों आपस में मालूम से ओ, ये ए, ये बी, ये सी, तो ओ इक्वल होता है ओ बी के, ओ बी इक्वल होता है ओ सी के, इक्वल टू आर होता है, सबके सब आपस में इक्वल होते हैं। देन नेक्स्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हाफ एक्यूट फॉर्मूले, हाफ एक्यूट फॉर्मूले। कभी कभी आपको ना सीधा हाफ एंगल फॉर्मूले पूछते हैं, हाफ एंगल्स पूछते हैं, ऐसे किसी का, जैसे आपको cos 45 को पता है, cos 22.5 पूछेंगे, ऐसे पूछते हैं। आप तो निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो इन अदर वे, बट अगर आपको सिर्फ साइड दी हो तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए लिख लीजिए, जैसे cos a बाई टू होता है हमारा s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी, cos b बाई टू होता है हमारा s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, देन cos c बाई टू होता है हमारा एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई ए बी। आपको इतना अगर आपने याद कर लिए है, सारे फॉर्मूले बाय हार्ट याद कर लिए है, तो वेल एंड गुड। एक बार वापस पूरी वीडियो को यहाँ तो वापस रिवाइज कीजिए, जितना मैंने अभी जितने फॉर्मूले बताया। अब मैं इस पर करेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस होगी, देख के मत करना, कोई फायदा नहीं है, एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन ट्राई करना, आप देखोगे कितना मजा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जैसे कि क्वेश्चन लिख लीजिए, ये सारे वो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, या इवन ये बात याद रखना, ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एनडीए में आए हुए हैं, एनडीए में आएंगे, पैटर्न सेम आता है, बस वैल्यूज बदल जाती है कभी, वो भी कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू सेम आती है। तो आप इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपको 300 में 300 लाने से। इफ दी इफ दी रेशियो ऑफ एंगल्स, रेशियो ऑफ एंगल्स रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is 1:2:3, then the ratio of corresponding sides, then the ratio of corresponding
corresponding sides। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। आपको दीजिए इन लोगों ने एंगल का रेशियो दे दिया 1:2:3। तो आप इसको मान लीजिए लेट एंगल्स इतना वहां पे लिखना नहीं है ऐसे, लेट एंगल्स लिखना चाहिए जस्ट ऐसी x, 2x, 3x। आप जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 2x प्लस 3x होता है 180 डिग्री। तो जो हमारा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। तो हमारे एंगल्स क्या हो गया, हमारे एंगल्स क्या हो गए फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। राइट। अब इस बार हमसे इसका रेशियो पूछा है, या तो आप इससे साइन रूल से कर लीजिए। जैसे साइन रूल आप जानते हो, जो एंगल का रेशियो होता है मतलब साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, वही रेशियो होता है हमारा साइड्स का ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमारा साइन ए कितना होता है 1/2 रेशियो साइन बी साइन 60 होता है √3/2 साइन सी साइन 90 होता है 1। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 1/√3/2। तो आपको कितना आसानी से आंसर आएगा, आपको साइन रूल याद था तो। अदरवाइज अगर साइन रूल आपको याद नहीं है कि एंगल्स आपको दिख गया, आपको कि एंगल्स में जान पहचान नहीं कुछ एंगल्स लग रहे हैं, तो आप इवन इसको तो आप इसे राइट एंगल बना के भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इनकी वैल्यूज याद है एंगल्स की। तो आप कर सकते हो इसी हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा कितना है 60 डिग्री। तो आप जानते हो साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए हमारा 1, कि 30 होता है 1, ये होना चाहिए हमारा 2। सिमिलरली ये हमारा 60 डिग्री है, राइट। और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हमारा जाएगा √3 हो जाएगा 2। अब हमसे ये पूछा था इन लोगों ने, इनका रेशियो बताइए। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट एंगल है जो हमारा फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट एंगल था ए, सेकंड एंगल 60 डिग्री होता था बी, ये था सी। इनका रेशियो बताना है। तो ए का अपोजिट 1, बी के अपोजिट है √3 और सी के अपोजिट है 2। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी हम, अगर आपको शॉर्टेस्ट भी कहता हूँ मैं आपको कि अगर आपके नॉलेज है, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। देखो मैंने, अगर मुझे साइन वाला फॉर्मूला याद भी नहीं था, जस्ट मैंने एक बेसिक आपने सब बचपन में सबने पढ़ा होगा ये पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी से हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे थे। सोच लो एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो मैंने आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। तब आप स्टार्टिंग में से पूछ रहे थे कि सर आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो, हाँ सर आप इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, हमको तो सब पता है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मैं दिखाना आपको कि सिर्फ आपको उतने पता था तो आप ये क्वेश्चन कर लेते, आपको जरूरत थी नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जानने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3:4:5 रेशियो ऑफ लीस्ट साइड लीस्ट साइड टू ग्रेटेस्ट साइड टू ग्रेटेस्ट साइड आपसे पूछा है। हमको ये दिया हुआ है रेशियोस ऑफ एंगल। तो सेम सिमिलरली हम उस वापस उसी तरीके से करेंगे कि अगर 3+4+5 कितना होगा। अब डायरेक्ट करना है, अब टाइम देना नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट अब मान लीजिए 3+4+5 कितना होता है हमारा 12। तो हमारा जो 12 है 12x हो जाएगा हमारा कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया 15 डिग्री। अब आ गए 15 डिग्री ऐसे एंगल्स आ गए। जब मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको साइन 15 की वैल्यू याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए। राइट, अगर आप साइन 15 आपको वैल्यू याद होती तो आप अभी सीधा कर लेते। इसको याद है साइन 15 वैल्यू क्या होती है। साइन 15 होता है हमारा √3 -1/2√2। राइट, एक तो एंगल हो गया हमारा 15 डिग्री, दूसरा क्या होगा हमारा, मतलब हमारा एंगल 15 डिग्री नहीं हुआ। राइट, एक्स 15 डिग्री है, हमारे एंगल्स क्या क्या हुए, एक हो गया 45 डिग्री, सेकेंड हो गया 60 डिग्री, थर्ड हो गया 75 डिग्री। तो 45 डिग्री की तो आपको वैल्यू याद होगी, साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2। 60 वैल्यू याद होगी आपकी √3/2। और 75 डिग्री क्या होगी वैल्यू, किसी को याद है साइन 75 डिग्री कितना होता है। साइन 75 डिग्री होता है √3+1/2√2। राइट, तो अगर आप उसको जब सॉल्व करोगे, जब उसको आप सॉल्व करोगे तो वट विल यू गेट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एंगल का रेशियो होता है वो साइड का रेशियो होता है। तो अब एंगल का रेशियो हमारे यही है, ये हमारा एंगल का रेशियो है। तो अगर मैं रूट हटा दूंगा, सबसे रूट हटा दूंगा तो क्या होगा 1 रेशियो √3/√2 रेशियो √3+1/2। इन्होंने हमसे पूछा है रेशियो ऑफ लीस्ट साइड टू ग्रेटेस्ट साइड, लीस्ट साइड टू ग्रेटेस्ट साइड। आप जब बता हो लीस्ट साइड कौन सी है इसमें, लीस्ट साइड आपको दिख रही है 1 है, राइट। मीन्स और ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है
ग्रेटेस्ट साइड कौन सी आपकी, ये है √3+1/2, √3+1/2। इनका रेशियो पूछा है तो 1:√3+1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2:√3+1। इजी था, बस आपको फॉर्मूला याद है, आप फटाफट करो, आपका साइन रूल आपको कुछ याद हो गया, फटाफट आप कर रहे हो क्वेश्चन, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है 2b = a+c एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको अब कौन चीज लिखते हो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन एपी। एक ही बात है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल अगर आपसे पूछे साइड ऑफ ट्राइंगल इन एपी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ यही है, या फिर आपको ऐसे दे दें, या तो आपको ऐसे दे देंगे, या आपको दे देंगे साइड ऑफ ट्राइंगल एपी में। दोनों मतलब आपको अभी एपी पता नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मे भी आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा जब एपी, तो आपको बताऊंगा कि ये रिजल्ट होता है हमारा एपी का अर्थमेटिक मीन का। जो हमारा जो बी होता है अर्थमेटिक मीन, वो होता है a+c/2, उसी से ही आता है रिजल्ट। तो आपको अभी जस्ट ऐसे याद कर लीजिए, अभी जस्ट दिमाग में रख लीजिए ऐसा फुट नोट। देन आपसे पूछा देन वैल्यू ऑफ कॉट a/2। देखो डायरेक्ट इन लोगों ने पूछा, आप देख सकते हो इन लोगों ने कितना आराम से पूछा डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपको जस्ट स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद होंगे आप सीधा लिखोगे वैल्यू और इसके आंसर्स। देखिए जैसे आप जानते हो कि कॉट a/2 इंटू कॉट c/2, तो आपको वैल्यू तो कॉट a/2 की वैल्यू क्या होती है, एस s-a s-b इंटू s-c। सिमिलरली कॉट c/2 की वैल्यू क्या होती है, s-c डिवाइडेड बाय s-a s-b। अब s-a से s-a कट गया, कैंसिल आउट, s-c से s-c कैंसिल आउट। जो हमारा s है ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। सिमिलरली s-b भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा s/s-b, राइट। आप एक बात जानते हो, s हमारा होता क्या है, s होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, s होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है तो हम वैल्यू लिख देते हैं a+b+c/2 डिवाइडेड बाय a+b+c/2 माइनस का b। जब से सॉल्व करोगे तो आएगा a+b+c डिवाइड बाय, जब इसका एलसीएम लोगे तो आएगा a-b+c। अब दोनों एक ऊपर 2 जाएगा, एक नीचे जाएगा, ये दो आपस 2 2 कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपको मैं बताया कि जो 2b है वो a+c है, अगर हम a+c है उसको हम क्या लिखते हैं 2b, a+c को लिखते हैं हम 2b, और ये a+c को लिखते हैं 2b, ये ऊपर प्लस b नीचे 2b माइनस b आ जाएगा 3b/b, b से भी कटा, आगे आंसर आखिरी में 3। किसी का आया था, किसी बच्चे का आंसर आया था 3। आप एक बात मुझसे आपसे पूछता हूँ, क्या इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था जो समझने की बात है, या ऐसा कुछ है जो टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा कुछ है, कुछ नहीं। आपको क्या जस्ट ये फॉर्मूले का याद है, आपको क्या जस्ट कॉट a/2 का कॉट c/2 का फॉर्मूला जस्ट याद है, यू विल गेट इजिली दिस क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, और आपको कुछ करना भी नहीं, कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट आपको दे देंगे एंड जस्ट आपसे पूछ लेंगे वैल्यू, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपको बचपन में आपको पढ़ाते थे स्कूल लेवल में कि लेंथ ये है, ब्रेथ ये, पैरामीटर निकालिए। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए पैरामीटर का, 2 × 2 + b। तो आपको लेंथ और ब्रेथ दी होगी तो आप वैल्यू पुट करो और आंसर करो, सेम सिमिलरली आप उसकी वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, आपको फॉर्मूले याद है तो। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो है 15, और एक रिजल्ट हमको दिया हुआ है, राइट। हमसे पूछा है रिजल्ट के बारे में कि a cos² c/2 प्लस c cos² a/2 कितना होगा। अब मुझे आप बताइए, अगर किसी ने फॉर्मूले याद किए होते उस समय जब मैं लिखवाया था, तो आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, बोलेगा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा हमसे डायरेक्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल तो, ठीक है। तो आप जानते हो कि cos c/2 है, cos a/2, किसी का फॉर्मूला देता हूँ मैं, पहले cos a/2 का फॉर्मूला देता हूँ, राइट। cos a/2 होता है हमारा √s s-a, राइट, अपॉन bc। अब अगर मैं सिमिलरली इनके फॉर्म लिखूं तो कैसे होगा, देखिए मेरे से पूछा क्या है, a इंटू कॉस स्क्वायर, स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, इसलिए हमको इन लोगों ने स्क्वायर दिया हुआ है, ये रूट हट जाए, c/2, तो c/2 निकालना है तो ये होगा s, राइट, s-c बाय ab प्लस c इंटू
स्केयर दिया, वापस ये रूट हट जाएगा और a बाई टू, तो यही है फॉर्मूला। तो एस माइनस ए बाई बी सी, तो ये सी से सी कैंसिल आउट, ये ए से ए कैंसिल आउट, राइट। तो दोनों के बेस सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो सेम ही आ गया। तो सीधा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो डायरेक्ट होगा। तो उसको अब ब्रैकेट खोल लीजिए, अब सब ब्रैकेट खोल लीजिए, राइट। या फिर काम कीजिए, ब्रैकेट ना भी खोलो तो आप क्या करो, एस बाई बी कॉमन लीजिए, एस बाई बी कॉमन ले लीजिए, राइट। व्हाट विल यू गेट, यह यहाँ पे मिलेगा आपको एस माइनस सी, यहाँ मिलेगा एस माइनस ए। यहाँ से आप देखोगे एक चीज और, सब एक चीज और देखोगे कि हमारा एस बाई बी है, मैं टू एस है, मैं टू एस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एस होता है मेरा, अगर देखो एस होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, टू एस क्या हो गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए माइनस सी, राइट। इस सी से ये सी कैंसिल, ये ए से ये कैंसिल, और इस बी से ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर आखिर में आ गया एस। देखिए, अगर आप क्वेश्चन सीधा रिजल्ट याद कर लीजिए, आप एस हमारा 15 है, राइट, ये 15 हमारा, राइट। अब आप सीधा रिजल्ट याद कर लीजिए, अब कुछ नहीं करना, जैसे अगर क्वेश्चन आया आपको दे देंगे, ऐसे देंगे कुछ भी, आपसे पूछेंगे ए के साथ कॉस के साथ सी बाई टू और सी के साथ ए, राइट। कुछ नहीं, आपको पूछेंगे वैल्यू क्या है, सीधा कुछ नहीं करना, जो एस दिया वही सीधा आंसर है आपका। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको सीधा इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लीजिए, कि अगर ऐसे फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्म, ये फॉर्म बन गया, फॉर्मूला बन गया एक तरह से, कि ये होता है हमारा इक्वल्स टू व्हाट वी कॉल एस सेमी पैरामीटर, कि अगर ए कॉस के सी बाई टू और प्लस सी कॉस के ए बाई टू दिया हो तो आंसर आ जाएगा एस। डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख दोगे। इसका सिमिलरली होता है, एक अगले साल एनडीए में बहुत सारे एनडीए ने काम किया, सिमिलर क्वेश्चन पूछा, और ये इस अगर जिसको बच्चे को ये बात पता नहीं होती वही क्वेश्चन कर भी नहीं पाता। इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये बातें याद होनी चाहिए, ये सीधे सीधे रिजल्ट याद कर लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन है ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू, हमें दिया हुआ है 3b/2, 3b/2, राइट। तो पूछा आपसे देन ए बी सी आर इन, तो ए बी सी आर इन, पहला ऑप्शन है आपको ए पी, दूसरा ऑप्शन है आपको, मे बी आपको अभी पता नहीं होगा ए पी और जी पी एच पी सब होते क्या है। जब हमारा सीक्वेंस सी शुरू होगा तो अगर बताऊंगा मैं ए पी जी पी और एच पी सब ये सब होते क्या है, नन। तो आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, इसका आंसर बताइए, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन करना शुरू करोगे, ए कॉस के सी बाई टू सी कॉस के ए बाई टू को सॉल्व करके फिर फॉर्मूला होगा, तब भी मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, तब भी होना मुश्किल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर पिछला रिजल्ट याद है, आपको पिछला रिजल्ट अगर याद है, एक कॉस के सी बाई टू प्लस सी कॉस के ए बाई टू होता है हमारा एस, वट वी दिस इक्वल टू एस। तो एस अगर इक्वल होता है तो एस क्या हमारा इक्वल टू 3b/2। हम एस क्या जानते हैं, हम एस जानते हैं, एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, टू से टू कैंसिल, ये बी को तो भेजिए तो ये आ जाएगा 2b इज टू ए प्लस सी। जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख लीजिए आप, जस्ट उससे उसका अपोजिट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट। पिछली बार उन लोगों ने कहा था एपी है और इन लोगों ने ये दिया था, पिछली बार हमको ये रिजल्ट दिया था, राइट, एस एस निकला तो उससे आंसर, हमने उल्टा पूछा है और एपी आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5, फाइंड आर, फाइंड आर। देख कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा इंडियन से पूछा आपसे, आर का सीधा सीधा इंडियन से, आपको अगर फॉर्मूला याद है, किसी को याद है फॉर्मूला, आर होता है, आर क्या होता है, डेल्टा बाई एस, याद है आपको, अब आपको पता डेल्टा बाई एस क्या होगा, डेल्टा है, डेल्टा क्या होगा, ये कौन सा ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, एरिया ट्रायंगल कौन सा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हमारा, 3 मान हो गया, 4 मान कुछ भी मान लीजिए, तो 3 मान लीजिए, और हाइट कितना 4 हो गया हमारा, डेल्टा और अपॉन इन रेडियस कितना होगा हमारा, मतलब ये सेमी पैरामीटर कितना होगा, सेमी पैरामीटर हम निकालेंगे 3+4+5, जो कि हमारा होगा 12/2 6, और ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 6, तो 6/6 1 आंसर। जस्ट देखो और उड़ाओ, अगर आपको फॉर्मूला याद है डेल्टा वाइज, तो मैं देखा और उड़ाया इस क्वेश्चन को, राइट। सिमिलरली का क्वेश्चन लिख कर लीजिए ऐसे ही, सेम टू सेम, बस फॉर्मूला का याद है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल 13, ए 13 है, बी 14 है, बी 14 है, और एंड सी 15 है।
फाइंड सर्कम रेडियस, आपसे आर पूछा है। आप मुझे बताइए, अगर जिसको फॉर्मूला याद हो तो उसको क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ही मुझे बताइए, क्या उसको कोई प्रॉब्लम होती? तो हमारे लिए क्वेश्चन था फाइंड सर्कम रेडियस। आप जानते हो सर्कम रेडियस जो होता है वो होता है इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। अब ए बी सी तो आपको दिया हुआ है, बात है डेल्टा की। डेल्टा बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है आपको। अगर होता कि राइट एंगल ट्रायंगल होता तो सीधा निकाल लेते डेल्टा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट ये वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा इसमें? बाय हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला निकालिए, पहले एस निकालिए। एस क्या होगा हमारा 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। तो जो 13 प्लस 14 होता है हमारा 27, 27 और 37 और 5 होता है हमारा 42/2 हो गया 21। तो अगर हम एरिया निकाले ट्रायंगल का, तो एस 21 एस माइनस ए मतलब 21 माइनस 13 जो कि होता है 8, फिर होता है 20 माइनस 1 माइनस 14 जो कि होता है 7, और ये हो जाएगा 21 माइनस 15 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, हम देखेंगे कि एक 2 यहाँ पे है, 2 इंटू 3, ये 2 का क्यूब है, तो ये टोटल होगा 4 2, तो हम 2 बाहर ले लेंगे। राइट, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 क्या यहाँ 4 है तो बाहर जाएगा 2 का स्क्वायर। ये है 7 टू 3, एक 7 ये एक 7 ये, तो एक बाहर 7 एक बाहर और देगा, बचा हमारा एक 3 ये और एक ये 3 ये। राइट, तो एक और 3 बाहर आ जाएगा। तो टोटल अगर हम कहेंगे कि एरिया आ गया हमारा 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 7 इंटू 3, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो जस्ट पुट करेंगे, हमारा ए कितना है 13, बी कितना है 14, सी कितना है 15, 4 डेल्टा, तो 4 तो ये है डेल्टा क्या हमारा एरिया, तो है जो कि हमारा 4 इंटू 7। आपने एक चीज़ देखी, ना ही मैंने इसको सॉल्व किया, ना ही मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, ना ही मैं इसको सॉल्व किया, क्योंकि ये कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग और गलत भी हो सकता है, बीच में कोई मिस्टेक होती है, इसलिए मैं आप भी क्या करना, आपको जब पता है कि आपको वापस कट करना ही है तो सॉल्व क्यों करना। तो देखा हमने कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। तो 7 2 14 होता है, 8 2 2 4 होता है, 3 5 15 होता है, बट वी विल गेट 65/8। आपके भी आंसर आने चाहिए। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा आए हुए, कितना जाने कितनी बार एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन। आपसे पूछते हैं रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड circumradius फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? आप सोचोगे कि डाई हार्स मारने का फायदा क्या है। आपको बस डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड याद कर लीजिए। सीधा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है एनडीए में। अब सीधा आंसर लिखना। राइट, अगर आपसे कोई पूछे कि आर बाय आर का रेडियस, फॉर आर बाय आर का निकालना हमको किस में, इक्वल ट्रायंगल में, तो आप सीधा याद कर लीजिए, इसका आंसर आता है हाफ। क्या आता है? हाफ। अब मुझे कैसे आया तो आपको मैं बता देता हूँ हाफ कैसे आया। तो हमको निकालना है आर बाय आर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सीधा एक बार आंसर आपको याद होना चाहिए। जिससे सीधा अगर आए अगली बार एनडीए में एग्जाम में, तो आपको सीधा लिख दोगे आर बाय कैपिटल आर इज टू हाफ फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आप बताता हूँ, आर क्या था हमारा होता है डेल्टा बाय एस, और कैपिटल आर क्या होता है हमारा? कैपिटल आर होता है हमारा ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। यहाँ से हम देखोगे, आप ये चीज़ देखोगे कि यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 4 डेल्टा स्क्वायर, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस ए बी सी। राइट, आपसे मैं पूछूंगा कि इक्वल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? डेल्टा का होता है, एरिया होता है। और इक्वल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे √3/4 a², √3/4 a², उसका होल का स्क्वायर बोले यहाँ पे। राइट, और नीचे ये एस है। अब एस क्या होगा? आप सोचिए, मेरा इक्वल ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल में मेरी पहली साइड भी ए होगी, दूसरी साइड भी ए होगी, तीसरी साइड भी ए होगी, और साथ में डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा 3a/2। राइट, 3a/2। देन बचा ए बी सी, और ए बी सी हमारा क्या होगा a³, तीनों साइड इक्वल, तो a इंटू ए³ तो सॉल्व कीजिए, व्हाट विल यू गेट? अब देखना, आप देखोगे कि 4 इंटू 3 a⁴ डिवाइड बाय 4 इंटू ये नीचे वाले ले लो 3 a⁴, ये 2 ऊपर चलेगा। राइट, आपको मिला देखो, ये a⁴ से a⁴ कट गया। राइट, ये 4 से 4 कट गया।
ये सॉरी यहाँ एक और 4 आएगा, यहाँ एक और 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, एक और 4 आएगा। राइट, तो 4 से ये वाला 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये 2 2 से 4, तो आखिरी में आंसर है हाफ। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, आपको इतना टाइम बच जाएगा, बट तब भी आपको पता होना चाहिए कैसे आता है आंसर, और रिजल्ट आपको याद है तो वेल एंड गुड, इंपॉर्टेंट है। इसका एक और लिख लीजिए, इसका एक और क्वेश्चन है, ये इक्वल एंगल पे है, आप एक और लिख लीजिए, उसका भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। रेशियो ऑफ आर मतलब इन रेडियस एंड circumradius for right angle isosceles triangle, for right angle right angled isosceles triangle इस आपसे पूछा गया है। आप क्या कीजिए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, इस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, इसलिए आपका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा आता है 1/√2+1। डायरेक्ट आंसर लगाना आप, आपको बहुत टाइम बचेगा। आपको अगर ये रिजल्ट याद है 1/2√2+1, तो आप अच्छे से करोगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, if angle C is pi/2 and CA is B and CB is A, then find 2R plus R। राइट, आपसे ये पूछा है 2R+R बताइए। आपको मैं एक बात बताता हूँ। राइट, अगर आप ये देखोगे, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है हमारे, अगर पाई/2 होता है 90 डिग्री, पाई/2 होता है 90 डिग्री, तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। आपको एक बात पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या है, कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो इन रेडियस होता है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखना ये हर ट्राइंगल के लिए, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हमारा जो इन रेडियस होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2। ये हमारा होता है क्या, इन रेडियस। और हमारा अगर सर्कम रेडियस की बात की जाए, सर्कम रेडियस हमारा होता है h/2। तो आप मुझे बताइए एक बात, कि जो क्वेश्चन था कि एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट, और 90 डिग्री सी पे है, तो राइट एंगल है सी, और जो सी ये ए है, ये बी है, जो हमारा सी ए है वो बी है, तो सी बी है वो हमारा ए है। तो आपसे 2R+R पूछा गया है, तो आपसे मैं एक बात पूछता हूँ आपसे मैं, कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, तो ये हमारे क्या होगा, सी होगा, तो आपको 2R+R, कैपिटल आर के h/2 मतलब C/2 प्लस पी क्या है हमारा, पी ए है, बेस क्या हमारा बी है, -C/2। ये सी से सी कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया हमारा A+B। होप आपके भी आंसर आ रहे होंगे A+B। डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, वेल एंड गुड है, अदरवाइज इतने रिजल्ट कैसे याद करोगे आप, बात सच है, लेकिन अगर आपको 300 लाना है तो आपको याद होने चाहिए। राइट, आपका आंसर तक आपको याद होने चाहिए, और ये तो बहुत फेमस रिजल्ट है, ये सब तो आपको बाद में तो ऐसी मुंह जवान याद हो जाएंगे, जस्ट ऐसे क्वेश्चन पढ़ते आप सीधा तो लोग इसका आंसर A+B है। अगला क्वेश्चन कीजिए, if two angles of a triangle is if two angles of a triangle is 30 degree and 45 degree, and the included side is √3+1, find the area of triangle, find the area of triangle। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपका दिमाग में डायग्राम क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर एक 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री, तो आप मेरे बता सकते हो कि तीसरा कितना होगा, तीसरी एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे अगर एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल होगा हमारा 105 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता चलेगा जो तीसरा एंगल है हमारा होगा 105, जो कि ऑब्टयूज एंगल है। तो ये होगा हमारा 105 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री, 45 डिग्री। हम लोग का एक इंक्लूडेड साइड मतलब यही साइड जो कि हमको दी हुई है √3+1। तो अगर मैं इसको मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी, इसको मान लूँ सी,
इसका अपोजिट हो गई सी हो गई, इसका अपोजिट हो गई बी हो गई, इसकी अपोजिट हो गई ए। हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो होता है हाफ। अगर मैं बात करूं दो साइड जैसे कि ए और सी की, या फिर मैं इन दो की बात करूं ए और बी की, तो आप बात देखोगे कि हाफ ए बी साइन 30। तो आपको हाफ पता है, राइट। आपको निकालना क्या है? सिर्फ ए। आपको बी भी पता है, राइट। साइन 30 पता है, आपको निकालना क्या है? सिर्फ ए। ए निकालने का कुछ नहीं, मतलब आप सीधा साइन रूल लगा लीजिए। साइन रूल आपको हमको पता है कि ए बाय साइन ए इज टू बी बाय साइन बी टू सी बाय साइन सी। हमें कुछ निकालना है, हमको निकालना है ए। फिर तो हमारा ए निकालना ही है। तो हमारा साइन ए कितना है? साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। सॉरी, साइन ए है साइन 45 तो है 1/√2। बी कितना है हमारा? √3+1। साइन बी कितना हुआ हमारा? साइन 105। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता अभी। साइन 105 की वैल्यू वो अभी नहीं पता, राइट। अभी रहने दीजिए। फिर बात आई सी की, राइट। सी हमको साइड नहीं पता, लेकिन हमको एंगल पता। साइन सी कितना हमारा? 30 डिग्री। साइन 30 होता है हमारा 1/2, राइट। आपको निकालना क्या? आपको निकालना है ए। आपको निकालना है ए। तो आपने एक चीज नोटिस यहाँ से की कि आपको साइन 105 अगर पता चल जाएगा, आपको साइन 105 पता चल जाए तो आप इजिली ए निकाल सकते हो। या आप साइन 105 कैसे निकालोगे? तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि साइन अगर जब एंगल बड़े हो तो आप लिखते हो 180 माइनस 105, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि 180 में चेंज नहीं आता। और जब चेंज नहीं आता, ना एंगल में आता है, ना कि वैल्यू में आता है, ना कि साइन में आता है, जो कि इक्वल होगा हमारा साइन 75 डिग्री के। मतलब हमारा साइन 75 वही क्या इक्वल है? किसके इक्वल है? हमारा साइन 105 के इक्वल है। तो हम जानते हैं साइन 75 की वैल्यू, हमने स्टार्टिंग में आपको याद करवाई थी, जो कि होती है √3+1/2√2। यहाँ से हमारा √3+1 कट जाएगा। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 2। वट विल गेट 8 AS 2, राइट। अगर हमारा A2 आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ। ए कितना हमारा 2, बी कितना हमारा √3+1, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 2 से कट गया और आंसर आ गया। वट विल आर आंसर √3+1/2, राइट। होप यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, E is equals to 2, एंगल A is equals to 30 डिग्री, एंगल B is equals to 60 डिग्री, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड B। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड B। अब देखिए, अब एक बात देखिए, अगर एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा, राइट। अगर एंगल C 90 डिग्री है तो आप इसमें साइन रूल लगा सकते हो नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो। A बाई साइन A इज इक्वल टू बी बाई साइन बी। इवन आपको जरूरत भी है एंगल सी निकालने की, राइट। आपको सिर्फ बी निकालना है। तो आप देखो ए कितना है हमारा 2, साइन ए कितना है 30, साइन 30 होता है 1/2। बी आपको नहीं पूछता ही है। और साइन बी कितना है हमारा? साइन बी कितना है? साइन 60 होता है √3/2, राइट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बी यहाँ से कितना आ गया? 2√3। जस्ट 1 या 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन कर लोगे, देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे। इस क्वेश्चन के था ही कुछ नहीं क्वेश्चन में, अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको साइन रूल याद है, आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली को क्वेश्चन कर लीजिए। A6 है, A6 है, B10 है, C14 है। आपसे एंगल सी पूछा है, आपसे एंगल सी पूछा है। अगर आपको फॉर्मूला याद था, अगर आपको फॉर्मूला याद है cos C/2 का, किसी को अगर याद हो ये फॉर्मूला भी, तो आप कर सकते हो S-C/AB। क्योंकि देखो आपको इसमें तो फॉर्मूला याद, आपको याद होनी चाहिए। आप क्वेश्चन पाओगे कि आप देख सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू देते हैं और डायरेक्ट आपसे पूछते हैं एंगल, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए। पहले आप एस निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो एस आएगा इसमें, राइट, तो एस आएगा क्या आएगा? 6+10+14/2। आप जानते हो 6+14 20, 20+10 30, 30/2 15। तो ये हो जाएगा हमारा S15, S-C मतलब 15 1 ए बी। ए और बी कितना हुआ? 6 × 10 60। तो आप जानते हैं 15 4 60 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो cos C/2 1/2 है, मतलब ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। मतलब जो C/2 है वो है 60 डिग्री, तो सी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इजी और हार्ड क्वेश्चन आप ही बताइए, कितना इसमें क्या मुश्किल था? सिर्फ जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता, अगर जस्ट ये फॉर्मूला, इतना सा फॉर्मूला अगर आपको याद होता,
तो आप मुझे बताइए, कोई आपको रोक सकता था? कोई आपको रोक सकता है 300 में 300 स्कोर करने से? बस हमको मेहनत नहीं करनी, हमें ट्राई हार्ड बनना ही नहीं है, तो आपको कोई नहीं आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ ये 50 का कोर्स कर लिया, फिर तो आप इजिली ला दोगे मार्क्स, और कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। ए है हमारा 2, बी हमारा √3+1, सी हमारा एंगल सी हमारा 60 डिग्री। फाइंड एंगल ए एंड बी। फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। आप कौन एक बात, इस क्वेश्चन को देखने लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। सिंपल एक फॉर्म का क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिए, मतलब दिमाग लगाया, तो आप जस्ट 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, जस्ट 10 सेकंड में। अगर आपको सिर्फ एक चीज याद हुई, साइन रूल। अगर आपको साइन रूल याद है, तो आपको इस क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट साइन रूल याद होगा आपको, तो A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C, राइट। ये साइन रूल कहता है। अब हमारा ए कितना है? 2 है, राइट। साइन ए कितना हमको पता ही नहीं है, साइन ए कितना है। बी कितना है हमारा? √3+1। ये साइन बी होगा। बात आई साइन सी कितना है हमारा? सी हमें पता नहीं, राइट। साइन सी कितना है? साइन 60, जो कि होता है हमारा √3/2। मैं तो कह रहा हूँ इसको छोड़ दो, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर जस्ट आप इसको ही देख लो, राइट, साइन ए और साइन बी को, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि साइन बी बाय साइन ए कितना है। कुछ नहीं करना, बस जस्ट इसको इधर भेजिए, राइट, एंड 2 को इधर भेजिए, बस, और कुछ नहीं करना। तो हो जाएगा √3+1/2। आप एक बात जानते हो कि √3+1/2 तो कुछ होता नहीं है, ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड एंगल या फिर जो मैंने स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े थे, √3+1/2 कुछ होता नहीं है। एक एंगल हमको याद आ रहा है, कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? किसी एक बात याद आ रही है? अगर याद आ रही है तो बताइए। साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 वैल्यू किस याद आई है? √3+1/2 √2। मैं जस्ट कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, कभी कभी सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है, देखो जस्ट इसके साथ मैच कर रहा है, कुछ देख रहा है मैच करते हुए, इसके साथ ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट। अगर इसको वैल्यू याद हो 775 की, तो उसको ये क्वेश्चन इजीली कर लेगा, इजीली, मतलब अदरवाइज वो मतलब कोसाइन फॉर्म लगाना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, फिर जाके करेगा क्वेश्चन। इससे अच्छा सीधा देखो, सीधा देखते ही आपने देखा हल्का लग रहा है साइन 75 बन रहा है। अगर आपको साइन 75 वैल्यू याद थी, तो आपको दिख गया होगा ये चीज, और जैसे आपको दिख गया तो आपको बना दो साइन 75, यहाँ √2 यहाँ दे दीजिए, यहाँ √2 यहाँ दे दीजिए, ताले हो गए √3+1/2 √2। तो ये तो क्या हमारा साइन 75, राइट। तो ये साइन 75 तो ये होगा। और ये जो इसको हम रिवर्स कर लीजिए, राइट, 1/√2 ऊपर लिखा हुआ है, तो हम ये भी लिखते हैं नीचे, अगर नीचे नीचे भेजे तो 1/√2 भी लिखते हैं। और 1/2 आप जानते हो कि अगर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन बी है, साइन बी है वो हमारा साइन 75 है, राइट, वो साइन 75 डिग्री है। और जो साइन ए है वो है साइन 45 डिग्री। यहाँ से हमारा ए कितना आ गया? ए आ गया हमारा 45 डिग्री। बी कितना आ गया? 75 डिग्री। जस्ट एक लाइन का आंसर था, जस्ट साइन रूल लगाया। जस्ट अगर आपने इन दोनों कंपेयर कर लिया होगा, इन दोनों कंपेयर किया, और जस्ट आपने साइन 75 वैल्यू से तो कंपेयर किया, यू विल गेट दी योर आंसर। अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप। A² प्लस B² प्लस C² है हमारा 8R², राइट। देन ट्राइंगल ABC, आपसे पूछा ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है? ABC क्या है? ठीक है, तो आप एक चीज बताइए मुझे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल ABC क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे A² प्लस B² प्लस C² डाला, राइट। यहाँ 8R², R² के अगर आपके आर की वैल्यू पता है, आपको आर होता है हमारा ABC/4 डेल्टा। तो A² B² C² बाय 4² मतलब हो गया 16, और डेल्टा का स्क्वायर मतलब हो गया डेल्टा का स्क्वायर मतलब एरिया का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 + 16। अब आप ऐसे अगर सॉल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, अब बहुत टाइम लग जाएगा। इस सोचा कि एक बार मान लीजिए, राइट, ABC में कहा था, एक बार स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में कि हम मान के करोगे तो जल्दी होगी क्वेश्चन। तो अब मान लीजिए ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं राइट एंगल की स्टैंडर्ड, अगर हम साइड्स की बात करें तो होते कि 3, बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है, राइट। तो हम देखेंगे कि जो A² है, A का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 50, राइट। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो आया 50 आया, LHS हमारा कितना आया? 50 आया। अब राइट साइड चेक कर लीजिए। अगर राइट की बात की जाए तो A² 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 16, सी का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर। अब पता है आपका
इसका एरिया का निकाल होगा हाफ इंटू बेस कितना 3, हाइट कितनी 4, राइट। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 हो जाएगा 6, तो डेल्टा का इसका 36। देखिए आप कि ये 2 से 8 से कटा, राइट। और ये होता है 9, 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 50। तो आप देखोगे LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 50। तो ये हेंस इट इज अ राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री है। एंगल ए है हमारा 45 डिग्री है। एंगल सी है वो भी हमारा 45 डिग्री है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसी से क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बताइए। आप बताइए मुझे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखते ही बता दोगे आप तो आंसर, राइट। तो आप पता है ए कितना हमारा 45, साइन 45 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर कर दो तो 1/2। साइन भी कितना है हमारा 90, और 90 होता है साइन भी होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। और साइन सी होगा हमारा, साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। तो टोटल कितना आ गया ये हमारा आंसर 2 आ गया। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। इफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल are in AP, are in AP, then the ratio is, आपसे पूछा है then रेशियो बताइए, then रेशियो इज। देखिए आपको कहा है कि एपी में, तो आप एक एग्जांपल लेट कर लीजिए, मैं अभी बताया जस्ट ट्रायंगल के लिए एग्जांपल लेट कर लीजिए 3 4 5, 3 4 5। ये एपी में भी है, राइट एंगल के साइड्स भी है, राइट। और ये एपी में है ही, आपको पता होगा एपी में कैसे पता करेंगे। एपी में एपी पता कर लो तो 2 into 4 होगा इज इक्वल टू 3 + 5 होगा। आपको पता है कि 2B = A + C होता है, तो AP तो प्रूव हो गया से 8 = 8, तो AP में तो है ये साइड्स, राइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, तो हम पता है कि पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लीजिए। तो पाइथागोरस कहती है 5² = 3² + 4²। आप देखोगे आएंगे 25 = 25 आ रहा है, राइट। तो 25, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। मतलब कि ये हमने ऐसे खुद एग्जाम्पल सेट कर लीजिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल भी है और AP में भी है। तो हमसे रेशियो पूछा था, रेशियो क्या हो गया, तो 3:4:5। तो कितना, जस्ट आपने अगर देखा होता है क्वेश्चन, राइट, उसमें सोचते कैसे करेंगे, क्या करना है, AP भी आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, रेशियो क्या करेंगे, कितना कुछ है। जस्ट आगे आप लेट, अगर आप कोई तरीका सीख गए होगे कि अज्यूम करना, कि साइड्स को खुद मान लेना, तो आप एक सेकंड में लगा नहीं होगा आपको इसे टिक मारने में कुछ। मैं तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि AP में भी है और राइट एंगल ट्रायंगल में भी। अगर ये ना भी एक्सप्लेन करता मैं जस्ट पहले में लाइन में 3:4:5, जस्ट खत्म क्वेश्चन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर टाइम रहा तो हाइट एंड डिस्टेंस भी करके खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री को हम। सो रिवाइज करते रहिए, जो समझ नहीं आया उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।